अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक अगेन ऑन कोडेंजो। आज का लेक्चर जो है शॉर्ट सा लेक्चर है बट आपकी लाइफ को इजी करने वाला है फाइल हैंडलिंग के अंदर। हमने पहले बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर देखे, फाइल को ओपन किस तरह से करना है, किस मोड के ऊपर ओपन करना है, रीड अपेंड राइट वगैरह करना है, उसको डिलीट करना है हमने फाइल को, नई फाइल हमने क्रिएट करनी है, उसके हमने मेथड्स देखे। अ, हम ओपन की कमांड जो है ओपन का फंक्शन लगा के उसको यूज करते थे। आज हम स्पेशल फंक्शन जो है पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट है विद स्टेटमेंट और इसके कुछ और मेथड्स हैं हम जो अप्लाई कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग को यूज करते हुए। तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाके पहले फाइल बनाते हैं। 66 लेक्चर है हमारा, LEC 66.py इसका नाम लेते हैं सिंपली। नोट सो फैंसी, यहाँ पे इसको जरा कर लें जूम इन। ओके। अब हम देखें इस फ़ोल्डर के अंदर, अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल कोई भी नहीं बनी पड़ी, ठीक है? जो टेक्स्ट फ़ाइल हम बनाते थे, वो हमारे पास कोई भी नहीं बनी। हम क्या करते थे, पहले हमने अगर ओपन करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी फ़ाइल को रीड करूँ, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मैं यहाँ पर जाके फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा ओपन, और ओपन के अंदर जाके मैं फ़ाइल का फॉर एग्ज़ाम्पल नाम देता हूँ फाइल txt एंड यहाँ पर इस तरह से उसको क्रिएट करूँगा, ठीक है? ये मेरे पास ऑप्शन है, या फिर मैं यहाँ पर जाकर इसको मैनुअल तरीके से बना लूँगा। बट द थिंग इज़ कि अब पाइथन ने हमारे लिए कर दी है आसानी। हमें ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है फाइल बनी पड़ी है या नहीं बनी पड़ी। हम यहीं पर फाइल अगर नहीं बनी पड़ी हमारी, हमें यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। यहाँ पर जाकर मैनुअल तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे विद स्टेटमेंट का। अब विद स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करते हैं? सारा सिंटैक्स वही है। सारा का सारा सिंटैक्स जो अब तक हम काम करते आए हैं, वो सारा का सारा वैसे ही यूज़ होगा। बट इसमें एडिशन किस चीज़ की हो जाएगी? विद स्टेटमेंट की। सो हाउ वी कैन यूज़ द विद स्टेटमेंट? लेट्स सी। यहाँ पर हम स्टार्ट में लिख देंगे पहले विथ, ठीक है? आप देखें कितना आसान है। ओपन करना था, हम ओपन लिख रहे थे। अब विथ स्टेटमेंट लगानी है तो विथ लिख रहे हैं इसका। पाइथन के अंदर ये भी इसकी ब्यूटी है कि हम जो फंक्शन यूज करना चाहते हैं वो इतना यूजर फ्रेंडली है, यूजर लैंग्वेज के साथ फ्रेंडली है कि हमें उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होती। अच्छा, विथ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज की, विथ लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे बिल्कुल अपना सेम फंक्शन ओपन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल फाइल डॉट टीएक्सटी, एंड उसको हम करेंगे फॉर एग्जांपल हम रीड करना चाहते हैं। बट अब देखिए हमें यहाँ पर वो भी देने की जरूरत नहीं है कि हम उसको रीड करना चाहते हैं। हम जो करना चाहते हैं हम नेक्स्ट जाके उसको कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं ओपन किस लिए कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे कमांड दे दी कि विद ओपन, भाई ओपन कर दो बस इसको, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एस एफ। अब ये मैंने क्या लिखा है? अब देखें, पहले मैं देखें इसको कर रहा हूँ कमेंट अभी, आपको बताने के लिए जस्ट कि मैंने लिखा क्या है। एस एफ इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पर जब बनाता था, अगर मैं लिखूं यहाँ पर f इज इक्वल्स टू ओपन, और इसके अंदर मैं लिखूं अपनी फाइल का नेम फाइल डॉट टी एंड यहाँ पर कुछ भी कमांड दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं रीड की कमांड देता हूँ यहाँ पे कि मैं रीड करने के लिए ओपन करना चाहता हूँ, और इसको करना और ये वाली कमांड लिखना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया। ये एस क्या करेगा, एस एफ, ये जो भी इसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस सबको स्टोर किसके अंदर करवा देगा, एफ वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर हम वेरिएबल इस तरह से लिखते थे, और यहाँ पर वेरिएबल हम एज एफ, या जो भी अपने वेरिएबल का नेम होगा, सिंपली हम एफ की जगह पर अपने वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह से काम हो रहा है हमारा। ओके, इसको बैक लेके चलते हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब आपने आ जाना है यहाँ पर नीचे कॉलन लगाने के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फिर कमांड देनी है कि आप किस लिए इसको ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड करना चाहता हूँ टेक्स्ट की फाइल को। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एफ जो मेरे वेरिएबल का नेम है यहाँ पर, एंड डॉट रीड, मैं रीड करने के लिए ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब रीड मैंने लिख दिया। रीड लिखने के बाद मैं इसको करूंगा रन। तो जैसे मैं करूंगा अभी, अच्छा एक चीज आपने देखनी है, पहले हमें कह रहा है
with open file.txt as f file not found error, no such a file or directory .txt, हमारे पास ये फाइल और डायरेक्टरी जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये बननी चाहिए फाइल। लेट मी सी के क्या एरर है हमारे पास। ओके जी, यहाँ पर कुछ एरर मुझे फेस करना पड़ रहा है, ये फाइल को ओपन नहीं कर रहा इस तरह से। आई हैव टू सर्च फॉर दिस एरर। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं इस एरर को सर्च करूंगा, सर्च करके आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर दोबारा इंशाल्लाह बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आ रहा है एक्सरसाइज, इसके अंदर हम करेंगे, तो मैं उसके ऊपर इसको कवर कर दूंगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इशू आ रहा था, हम उसमें कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए ये मैंने लिख के देखा था यहाँ पर कि उसका मोड बता दूं, लेकिन ये ना मैंडेटरी क्या चीज होती है, फाइल का नाम देना, ये तो हमें देना पड़ता है। मोड ऑफ ओपनिंग जो है वो विद स्टेटमेंट के अंदर हम दें या ना दें, वो अपनी मर्जी होती है, तो मैं इसको नहीं दे रहा अभी के लिए। यहाँ पे एक फाइल बना ही लेते हैं, ये वाली फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, इसको जनरेट कर लेते हैं हम, और इसके अंदर लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट, एग्जाम्पल टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो हमने ओपन किए हैं, अब इसको दोबारा से रन करें अगर, सो ये हमारे पास आ गया। सॉरी, हमें इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, प्रिंट जो हमारे पास हमने रीड किया है डेटा, इसको रन करूंगा तो यू कैन सी कि एग्जाम्पल टेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो सेम वर्क कर रहा है, सेम तरीके से वो रन कर रहा है। अब यही काम हम ओपन के साथ करते थे, वेरिएबल बनाते थे, इसको कहते हैं इसके अंदर एक्चुअली फाइल हैंडलर, ठीक है। जिसके थ्रू हम फाइल को हैंडल करते हैं, हैंडल करने से मुराद, आप देखिए हमने रीड करना था तो हमने रीड कर लिया। अच्छा, इसकी एक और मजे की बात, आपको यहाँ पर फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, विद स्टेटमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज हो जाती है फाइल जो है। सो हमारे पास जो, आपको ये चीज का ख्याल रखना है आपने, कि जब आप राइट करोगे ना, सॉरी रीड करना है फाइल को, तो रीड करने के लिए आपको यहाँ पर आर देने की जरूरत नहीं है, ये रीड कर लेगा फाइल को। लेकिन जब आपने राइट करना है, अपेंड करना है किसी चीज को, तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन बताना पड़ेगा विद स्टेटमेंट के अंदर भी। अच्छा, विद का फायदा क्या हुआ फिर हमें, अब रीड करने में हमें इतना फायदा हो गया कि हमें उसको मोड बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा टाइम बचा। अच्छा, दूसरी चीज क्या, हमें यहाँ पर फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हम लिखते थे एफ डॉट क्लोज, हम फाइल को क्लोज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद स्टेटमेंट के अंदर हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब नेक्स्ट अगर चलें, अब देखिए मैं जिस तरह से आपको बता रहा था, मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ विद ओपन, एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ फाइल फाइल डॉट txt, एंड यहाँ मैं लिखूंगा एज f1 फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे करूंगा प्रिंट, हम इसको रीड करेंगे अब, ठीक है, f1 डॉट, डायरेक्ट ऑपरेशन यहाँ पे दे देंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे मोड बताते थे, फिर उसके बाद काम करते थे। अब अगर मैं इसको रन करूं, तो यू कैन सी हमारे पास एग्जाम्पल टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है वो हमें शो हो रहा है। अगर देखें, पहले मैं इसको चेंज करूं, टेक्स्ट वन कर दूं इसको, इसको अब रन करूं, सो हमारे पास टेक्स्ट वन आ रहा है। क्या हुआ हमारे पास, पहले ये वाली हमारे पास लाइन जो है वो रन की। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो क्या ये वाली लाइन जो राइट कर रही है ये नहीं चल रही? भाई, जितनी बार आप कोड को रन करोगे, हर बार ये भी लाइन चलेंगी, ये भी लाइन चलेगी, यानी कि हर बार फाइल के अंदर राइटिंग भी होगी और उसकी रीडिंग भी होगी। आप यहाँ पर देखिए ना, मैं टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अब पहले क्या होगा, जब मैं रन करूंगा पाइथन प्रोग्राम को, तो पहले ये वाली लाइन्स चलेंगी दोनों, ये राइटिंग करेगा फाइल के अंदर जाकर, फाइल को ओपन करेगा, उसके अंदर राइट करेगा टेक्स्ट को, एग्जाम्पल टेक्स्ट 3 के साथ उसको चेंज कर देगा। अभी फाइल के अंदर कौन सा टेक्स्ट है, एग्जाम्पल टेक्स्ट 1। जैसे ही मैं फाइल को रन करूंगा, तो मेरे पास पहले ये टेक्स्ट चेंज कर देगा, उसके अंदर राइटिंग कर देगा, और राइटिंग करने के बाद फिर मेरे पास ये वाला कोड चलेगा जिसके अंदर हम रीडिंग कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं, अपडेट होने के बाद रीड कर रहे हैं। मैं आपको यही बताता हूँ। पहले इसको ऐसे रन करता हूँ। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, एग्जाम्पल टेक्स्ट 3। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कोड को सॉरी, और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है,
मैं इसको कह देता हूँ जी, ये हमारे पास F2 है, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ F2। नाउ यू कैन सी, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखें टेक्स्ट 3 को टेक्स्ट 4 के साथ, यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी। अच्छा अब समझिए जरा, यहाँ पर मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। अब आप आउटपुट देखिएगा हमारे पास किस तरह से आती है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहले हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल टेक्स्ट 3, फिर हमारे पास क्या आ रहा है एग्जाम्पल टेक्स्ट 4। क्यों? पहले हमारे पास क्या रन हुआ, विद ओपन फाइल डॉट txt हम उसको रीड कर रहे थे यहाँ पर, तो फाइल के अंदर पहले क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट 3, तो हमारे पास वो वाला रीड होके यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे पास ये वाली लाइन ऑफ कोड्स जो है वो रन की, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं अपनी फाइल के अंदर। तो इसने क्या कर दिया, टेक्स्ट को चेंज कर दिया एग्जाम्पल टेक्स्ट 4 के साथ, एग्जाम्पल टेक्स्ट 3 लिखा था तो उसको चेंज कर दिया एग्जाम्पल टेक्स्ट 4 के साथ। अब हमारे पास दोबारा से फाइल रीड हो रही है, जब दोबारा से रीड होगी तो जो अपडेटेड उसके अंदर लिखा हुआ होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हर बार कोड जो है वो दोबारा से रन होगा। अगर मैं इसको 5 करूं यहाँ पर, तो अब हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल टेक्स्ट 4 जो हमारे पास पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी, एग्जाम्पल टेक्स्ट 5 आ जाएगा इस फाइल के अंदर, और फिर से हमारे पास जो रीड वाली फाइल है ये दोबारा से रन होगी, सॉरी कोड जो है दोबारा से रन होगा, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल टेक्स्ट 5। इसको रन करूं अगर मैं, तो यू कैन सी हमारे पास 4 और 5 जो है हमारे पास प्रिंट हो रहा है। सो दैट्स इट, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था विद स्टेटमेंट का। अच्छा अब थोड़े से और कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फाइल के अंदर। अब देखिए मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसके कुछ लाइंस बना लेते हैं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल 1 2, इसको जल्दी से चेंज कर दूं 3 4 5 6 एंड 7 8 9, और यहाँ पर इसको कर देते हैं 10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 10 लाइंस जो है मैंने फाइल के अंदर लिख दी हैं। अच्छा अब मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ। अब ये तो है, हम फाइल को रीड कर रहे थे, तो जो भी डेटा हमारे पास फाइल के अंदर पड़ा होता था वो हमें यहाँ पर आउटपुट के अंदर शो हो जाता था। बट मैं अगर स्पेसिफिक किसी रो को सर्च करना चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी तो कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, वो किस तरह से करूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही रीड लिखा, तो रीड मेरे पास क्या करता है, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देता है। मैं यहाँ पर इसको फाइल को पहले चेंज कर दूं नेम को, क्योंकि हमारे पास फाइल पड़ी है, फाइल 1 नहीं है। इसको अगर रन करूं, सॉरी प्रिंट नहीं कर रहा यार, प्रिंट, इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर। ओके, अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास 10 की 10 लाइन्स जो पड़ी हैं उस सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये जो रीड का फंक्शन है। ओके, अब हमें तो करना है कि हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रीड, अगर मैं लाइन लिखूं, रीड लाइन, रीड लाइंस जो है, अच्छा लाइंस है, रीड लाइन, रीड लाइंस आपने करना है। ठीक है, जैसे मैं रीड लाइंस करूंगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या करेगा, जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है उसके अंदर उसको रीड करेगा। मैं इसको रन करूंगा, तो यू कैन सी हमारे पास इसने क्या किया, उस सब की एक लिस्ट बना के रिटर्न कर दी। अगर मैं इसको करता हूँ लाइन, फॉर एग्जांपल, अब इसको रन करूं, ओके दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी आल्सो। मैंने अभी तक रीड लाइन का फंक्शन पढ़ा था, रीड लाइंस नहीं। अभी देखें, कभी भी जो आपकी लर्निंग है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वाला मुझे नहीं पता था कि रीड लाइंस के थ्रू जो है वो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट जो है क्रिएट हो जाती है। एग्जांपल 1 जो है उसके अंदर 1 आ गया, और न्यू लाइन के, अब ये हमें क्या बता रहा है भला, ये एग्जाम्पल टेक्स्ट 1 है, उसके बाद कह रहा है कि न्यू लाइन के ऊपर एग्जाम्पल टेक्स्ट 2 पढ़ा है, फिर कह रहा है न्यू लाइन के ऊपर एग्जाम्पल टेक्स्ट 3 पढ़ा है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि इस फॉर्मेट के अंदर हमें ये फाइल जो है वो रन करके शो करेगा अगर हम रीड लाइंस करेंगे, जस्ट यहाँ पर एस का इजाफा करने से। मैं आपको बताने जा रहा था रीड लाइन का, कि अगर हम रीड लाइन करेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा था, लेकिन आपको बताते बताते देखिए मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि अगर हम रीड लाइंस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो टेक्स्ट पड़ा है उसको इस फॉर्मेट के अंदर वो रिटर्न कर देगा, एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा।
so that was a new thing for me also. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हो गया हमारे पास। हमने अगर एक लाइन को फर्स्ट लाइन को जो है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, रीड लाइन करेंगे। ओके, अब रीड लाइन तो हमने कर लिया। अगर आप देखें, ये तो मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, रीडिंग द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फाइल। ठीक है, फाइल से हम जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज आपको बताऊं, अगर मैं रीड के अंदर लिखूं 5, अब मुझे पहली 5 लाइंस जो हैं वो रिटर्न करेगा। मैं नंबर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, सॉरी 5 लाइंस कह रहा हूँ, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि जितने कैरेक्टर्स मैं लेना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज भी करूँ, मुझे 7 में कर दूं, तो मुझे पहले 7 कैरेक्टर्स जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, मुझे अगर एक कैरेक्टर भी चाहिए, पहला कैरेक्टर कौन सा पड़ा है पहली लाइन के अंदर, ये वाला, तो मुझे ये पहला कैरेक्टर उठा के रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास देखें ई यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं रीड के अंदर 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, जितना मैं इसके अंदर प्रिंट करूं, तो मुझे ये उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको प्रिंट करके देगा। अच्छा, ये हो गया अब हमारे पास कि हमने चेक कर लिया कि हम रीड लाइन, रीड लाइंस और रीड के थ्रू हम क्या-क्या काम जो है अपना परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास अगर फाइल मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पर आप कह लें कि आपके पास हंड्रेड्स में फाइल्स पड़ी हैं। जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो कोई, आप उसको नहीं देखना चाहते मैनुअल, यहाँ पर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पड़ी हैं, आप स्क्रॉल करके चेक कर रहे हो कि मेरे पास फाइल है या नहीं है मौजूद, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू भी चेक कर सकते हो। वो किस तरह से, os डॉट पाथ लिखेंगे। पहले हमें देखें ओएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने ओएस आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ओएस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ओएस, हम अपने पीसी जो है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसकी सारी की सारी जो पावर्स है उसको वीएस कोड के अंदर लाकर यूज करने के लिए हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, ओएस में से हम एक पाथ इंपोर्ट करेंगे। पाथ का मतलब क्या है कि ओएस के अंदर हम जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उस फाइल तक। ठीक है, पाथ को लिखेंगे, पाथ डॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट लिखेंगे। एग्जिस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे अपनी फाइल का नाम। अब देखिए, अगर मैं फाइल डॉट टीएक्सटी लिखता हूँ, जो हमारे पास फाइल पड़ी है यहाँ पर, इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये देखें मेरे पास कोई भी एरर यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको फाइल बंद करूं एंड नाउ मैं इसको रन करूं, ये अभी भी रन कर रहा है, मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा। क्या काम कर रहे हैं हम, प्रिंट, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आप देखें, हाँ, प्रिंट नहीं कर रहे थे हम इसको। ये देखिए, मैंने अगर इसको फाइल करूंगा, अब इसको रन करूंगा, तो मुझे मेरे पास ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं इस यहाँ पर फाइल चेक करता हूँ, फाइल 1.txt मेरे पास पड़ी है या नहीं पड़ी, इसको रन करूंगा तो मुझे फाइल्स फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि मेरे पास फाइल मौजूद नहीं है। तो हम इस तरह से, इस तरीके से os.path.exist के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल जो है उस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा, ये फाइल चेकिंग का हो गया। हम अपना एक फोल्डर जो है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था तो उसके अंदर ये सारा कवर हो रहा था। मैं यहाँ पे देखें, यहाँ फाइल बनाते थे हम, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, एग्जाम्पल फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा है। हम उसको, हमें वो नहीं चाहिए तो हमें वो ढूंढ के डिलीट करना पड़ेगा सारा। बट वही एग्जांपल फिर से, कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पड़ी हैं तो आपने उसमें से डिलीट करना है तो आपको टाइम लगेगा ढूंढने में। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। किस तरह से करोगे, os डॉट rm dir, ये आपको देखें जो कमांड्स है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत कहा था, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, कि आप अपने नोट्स बनाते जाएं साथ। मुझे भी सारी चीजें याद नहीं है, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं बस उनको एक बार रिवाइज करता हूँ, आपका लेक्चर रेडी करता हूँ, आपको यहाँ पे डिलीवर कर देता हूँ। सो आपके पास नोट्स इतने पावरफुल होने चाहिए आपके पास कि आपको कुछ याद करने की जरूरत ना हो।
आपकी शॉर्ट मेमोरी के अंदर तो चलिए ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा काम करता रहता है तो उसमें स्टोर होती रहती हैं। आपकी शॉर्ट मेमोरी के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती रहेंगी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, बट हर चीज़ जो है वो याद रहती भी नहीं है और उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखा os डॉट rmdir, rmdir के अंदर हम देंगे फ़ोल्डर का नेम। अब फ़ोल्डर का नेम हमने रखा था एग्ज़ाम्पल फ़ोल्डर, ठीक है? इसको रन करेंगे। सो यू कैन सी हमारे पास फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। ये भी फाइल हैंडलिंग के अंदर था, हम फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। हम अब आपके पास एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ कि आपने फाइल को किस तरह से डिलीट करना है, ठीक है? यहाँ पर हमने फ़ोल्डर को डिलीट किया है। आप फाइल को किस तरह से डिलीट कर सकते हो, ये मैं आई थिंक आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप लोगों ने इसको जो आपने कोड है कि हमने डिलीट किस तरह से करना है फाइल को, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताओगे, वहां पर अपना कोड जो है मुझे सेंड करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं आपको दो और मोड्स बताने वाला हूँ। हमने रीड मोड पढ़ा था, राइट मोड पढ़ा था, अपेंड मोड पढ़ा था, ठीक है? प्लस का और मल्टीप्लिकेशन साइन हमने वो वाले मोड, ये 4-5 देखे थे हमने। एक और मोड है, हम यहाँ पर अगर करें, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ओपन एंड या मैं लिखूं फाइल का नाम फॉर एग्जांपल फाइल डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पर जो मोड दूंगा मैं अब वो दूंगा आरबी। अच्छा, आरबी का मतलब क्या है, ये जस्ट मैं आपको मीनिंग बता, ये इतना कुछ खास यूज नहीं होने वाला, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, इट्स अप टू यू कि अगर आप इसको सर्च करना चाहो तो आप अपने तौर पे इस पे काम कर सकते हो, आप खुद से सर्च कर सकते हो। जस्ट आपको बताने के लिए कि ये चीज भी है, आपको जस्ट ये मैं यहाँ पर लेक्चर के अंदर इसको ऐड करता हूँ। आरबी का मतलब है रीड इन बाइनरी मोड। बाइनरी 01 की फॉर्म के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट फाइल होगी, हम उसको रीड कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर भी, आरबी, रीड इन बाइनरी मोड, ठीक है? अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर मैं इसको करूं आर टी, ये तो हो गया हमारे पास रीड इन बाइनरी मोड, ठीक है? आर टी का मतलब क्या है, रीड इन टेक्स्ट मोड। अच्छा, ये जो रीड इन टेक्स्ट मोड है, रीड इन टेक्स्ट मोड, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है। जो हम यहाँ पर आर करते हैं रीड करने के लिए, यहाँ पर हमने किया था फाइल को रीड, अच्छा विद के साथ हमने नहीं किया, जो हम लिखते थे ओपन, और यहाँ पर अगर आर लिखते तो बिल्कुल सेम काम होगा, क्योंकि हम वहां पर भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, आर टी का मतलब भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ आर को भी यूज कर सकते हैं, आर टी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास दो मोड पीछे रह गए थे जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ अभी। अभी हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट है इस लेक्चर का, वो है कि हम एक फाइल को रीनेम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फाइल डॉट टीएक्सटी पड़ी है, हमने इसको रीनेम करना है। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर जाएं, रीनेम पे क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें फाइल को। हम यहाँ पर, लेकिन क्योंकि कोडर्स हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामर्स हैं, तो हमें जाहिर सी बात है वो स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने चाहिए जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे, वही सेम काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, os डॉट रीनेम। अब देखिए ये फंक्शन ऐसे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगे। हमने रीनेम करना है तो रीनेम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे करेंगे रीनेम, पहले हम देंगे यहाँ पर ओल्ड फाइल का नेम, क्या है हमारे पास, फाइल डॉट टीएक्सटी, जो हमारे पास पहले से फाइल बनी है उसका नाम दे देंगे। उसके बाद आपने जिसके साथ चेंज करना है वो वाला नाम देना है, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर करूँ न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है? ये मैं इसके साथ चेंज करना चाहता हूँ, इसको रन करूंगा तो अब देखिए हमारे पास वो जो फाइल थी वही फाइल सेम हमारे पास चेंज हो चुकी है, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, और जो फाइल डॉट टीएक्सटी थी अब हमारे पास क्योंकि डिलीट हो चुकी है तो वो हमारे पास इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है? तो इस तरह से हम अपनी फाइल के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपको एक और असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, आपने सर्च करना है कि हम फोल्डर को किस तरह से रीनेम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? अभी आपकी दो असाइनमेंट्स हो चुकी हैं कि आपने फाइल को डिलीट किस तरह से करना है, आपने वो मुझे कोड सेंड करना है, और दूसरा आपने करना है कि आप यहाँ पर फाइल को हमने रीनेम कर लिया, आप फोल्डर को किस तरह से रीनेम कर सकते हो, ये दोनों चीजें आपने सर्च करनी है।
बस आज का लेक्चर कुछ शॉर्ट मैंने कहा था, बट बताते-बताते एग्ज़ाम्पल्स को कुछ थोड़ा लंबा चला गया। बट दैट्स इट, आज हमारा फाइल हैंडलिंग जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो इसका प्रैक्टिस सेशन आ रहा है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो इसका बहुत अमेजिंग है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी उसके अंदर फाइल हैंडलिंग की। सो आज के लिए जस्ट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।